पापा की संपत्ति में मम्मी को कुछ भी नहीं देना, ये वो आखिरी कुछ शब्द हैं एक ऐसे परिवार के जिसने एक साथ सामूहिक रूप से जान दे दी। लेकिन सवाल ये था कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि इस परिवार ने मौत को गले लगा लिया और जो एक लौती सदस्य इस परिवार की बची रह गई उसे नफरत भरे अंदाज में अपनी जमीन जायदाद से कुछ भी ना देने को कहा। आज की कहानी मध्य प्रदेश के सागर के एक छोटे से गांव में कुछ दिनों पहले हुई सामूहिक खुदकुशी के मामले की है। खुरई थाना क्षेत्र के टीहर गांव में कुछ दिन पहले सामने आई एक दिल दहलाने वाली घटना ने सभी को झंझोर कर रख दिया था। एक ही परिवार के 4 लोगों ने सामूहिक आत्महत्या कर ली थी और अब पुलिस जांच में जो सच सामने आया है वो इससे भी ज्यादा चौंकाने वाला है। जबरदस्ती आते हो, धमकी देते कि हमें दादा तो हो गए। कौन सुरेंद्र? कौन परेशान करते? वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र मोदी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूंगी। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी। पुलिस के मुताबिक इस दर्दनाक कदम के पीछे वजह थी पत्नी की बेवफाई और उसके प्रेमी की धमकियां। मृतक मनोहर लोधी की पत्नी द्रौपदी का गांव के ही सुरेंद्र लोधी से अवैध संबंध चल रहा था। खुरई थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह ने बताया कि घटना से करीब 1 महीने पहले मनोहर की बेटी शिवानी ने अपनी मां को सुरेंद्र के साथ आपत्तिजनक हालत में देख लिया था, वो भी 1 बार नहीं 2 बार। लेकिन ये तो बस इस परिवार के टूटने की शुरुआत बस थी। इसके बाद अगले 1 महीने परिवार के साथ जो हुआ उसने इस परिवार को जान देने के लिए मजबूर कर दिया। मनोहर और द्रौपदी की शादी करीब 20 साल पहले हुई थी। द्रौपदी सागर जिले के ही केसली के पास की रहने वाली है। मनोहर एक किसान था और शादी के बाद दोनों खुशी खुशी रहने लगे थे। मनोहर और द्रौपदी को 2 बच्चे हुए। बड़ी बेटी शिवानी जो हाल ही में कॉलेज में आई थी और फर्स्ट ईयर की पढ़ाई कर रही थी, और बेटा अनिकेत जो कि 10वीं क्लास में था। घर में एक बुजुर्ग माँ फूल रानी भी थी। अच्छा भरा पूरा परिवार खुशहाली से जीवन जी रहा था। लेकिन एक दिन शिवानी ने अपनी माँ द्रौपदी को गांव में ही रहने वाले, जिसे वो चाचा बोलती थी, सुरेंद्र लोधी के साथ ऐसी हालत में देख लिया कि वो सन्न रह गई। वो खामोश रही, लेकिन जब ऐसा उसके साथ एक बार और हुआ तो उसने ये बात अपने पिता को कही। पिता को शिवानी की बात पर यकीन करना मुश्किल था। इसके बाद पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने की कोशिश की, जिसके बाद मानो द्रौपदी ने अपने परिवार को बर्बाद करने की ठान ली हो। उसने साफ कहा कि वो अपने प्रेमी सुरेंद्र के बिना नहीं रह सकती, और जब परिवार ने बदनामी और समाज में लाज लज्जा की दुहाई दी तो द्रौपदी ने 2 टूक शब्दों में कह दिया कि यदि उस पर दबाव डाला गया तो वो अपने ही परिवार वालों को झूठे केस में फंसवा देगी। ये सब सुनते ही पूरा परिवार सख्ते में आ गया। प्यार में बेकाबू हुई द्रौपदी को समझाना मुश्किल था, इसलिए उसके पति मनोहर ने अपने दोस्त सुरेंद्र को ही समझाने का सोचा ताकि ये सब विवाद खत्म हो जाए। लेकिन सुरेंद्र ने उल्टा मनोहर को ही गांव में बदनाम करने की धमकी दे डाली। बस ये आखिरी कोशिश नाकाम हुई तो मानो परिवार पूरी तरह से टूट गया। इस धमकी ने परिवार की प्रतिष्ठा पर अंतिम चोट दे दी। गांव में पहले से ही इस रिश्ते की दबी जुबान में चर्चा हो रही थी, जिस कारण परिवार पहले ही शर्म के साये में जीने मजबूर था। अब जब कुछ ठीक नहीं होता दिख रहा था तो इस परिवार ने 25-26 जुलाई की दरमियानी रात जहर खाकर जान देने का मन बना लिया। लेकिन इस कदम को उठाने से पहले मनोहर ने द्रौपदी को अपनी जमीन जायदाद से बेदखल करने की ठान ली। उसने अपने बच्चों से कहा कि वो एक कागज पर उसकी कही बात को लिख दें
मनोहर ने लिखवाया, हमारी पूरी जमीन 3 भाइयों को जाती है। जगदीश की जो सेवा करेगा उसको जमीन जाएगी। इस जमीन पर मम्मी यानी द्रौपदी का कोई हक नहीं है। मामा का हिसाब चुकता कर दिया है। 2 लाख देने थे, हम 2,40,000 दे चुके हैं। अब किसी का कोई कर्ज नहीं है। गोदरेज में 1,20,000 रुपए रखे हैं जो कि क्रियाक्रम और बाकी की चीजों में काम आएंगे। इसके बाद सभी ने जहर खा लिया। मौके पर दादी फूल रानी और बेटा अनिकेत की मौत हो गई, जबकि बेटी शिवानी ने अस्पताल में और मनोहर ने सागर ले जाते वक्त दम तोड़ दिया। घटना के वक्त द्रौपदी मायके में थी। पुलिस मौके पर पहुंची और उन्होंने सुसाइड नोट पढ़ा तो उन्हें शुरुआत में कोई ठोस वजह दिखाई नहीं दी, लेकिन सुसाइड नोट में लिखी एक लाइन ने पुलिस का ध्यान इस ओर खींचा, जिसमें लिखा था कि पापा की संपत्ति में मम्मी को कुछ नहीं देना है। इसके बाद पुलिस ने इस एंगल पर मामले की जांच शुरू की। वहीं द्रौपदी घटना के बाद मायके से जब ससुराल आई तो उसने रो रो कर सुरेंद्र को ही इस सामूहिक हत्या का दोषी ठहराया। आरोप लगाया कि सुरेंद्र ने उसके साथ जबरदस्ती की है, जिस कारण पति और परिवार परेशान था। जबरदस्ती आते हो, धमकी देते कि अब मैं पैदा तो हो गया। कौन सुरेंद्र? कौन परेशान कर रहे थे? सुरेंद्र। लेकिन जांच के दौरान पुलिस के हाथ कुछ कॉल रिकॉर्डिंग भी लगी, जिसने पूरी घटनाक्रम का पर्दाफाश कर दिया। इसके बाद सुरेंद्र को विदिशा के पास उसके ससुराल से और द्रौपदी को ठियर गांव से घर से गिरफ्तार कर लिया गया। गिरफ्तारी के बाद दोनों ने अवैध संबंध और धमकाने की बात कबूल की। पुलिस ने गिरफ्तारी के बाद दोनों को न्यायालय में पेश किया, जहां से दोनों को जेल भेज दिया गया है। तो उसमें पाया गया कि मनोहर की जो पत्नी है, पत्नी का उसी गांव के टीहर गांव के सुरेंद्र लोधी से प्रेम प्रसंग था। आज से घटना के करीब 1 महीने पहले शिवानी जो मनोहर की बेटी है, उसने भी अपनी माँ द्रौपदी और सुरेंद्र लोधी को नीचे भैंस वाला जहाँ कमरा में भैंस बनती है वहाँ पर इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा था। उसके फिर 15 दिन बाद शिवानी ने दोबारा इनको आपत्तिजनक स्थिति में देखा तो उसने परिवार में अपनी दादी, छोटे भाई और पिता को भी ये बात बताई। तो पूरे परिवार ने द्रौपदी को समझाने का प्रयास किया। जिस दिन उसको समझाया था, घटना के 3-4 दिन पहले उसको समझाया था, और परंतु वो नहीं मानी और उसने बताया कि यदि तुम लोग मुझे सुरेंद्र लोधी से अलग करोगे तो फिर मैं तुम्हारे ऊपर दहेज प्रताड़ना का झूठा केस लगा दूँगी और समाज में भी बदनामी होगी, परंतु वो सुरेंद्र से अलग नहीं रह सकती। यही बात सुरेंद्र के द्वारा भी मृतक मनोहर को बताई गई कि यदि तुम इसको मुझसे अलग करते हो द्रौपदी को, हम अलग नहीं रह सकते, तो फिर हम समाज में तुम्हारी बदनामी कर देंगे। ये पूरी घटना सिर्फ एक पारिवारिक त्रासदी नहीं, बल्कि विश्वासघात, सामाजिक दबाव और मानसिक पीड़ा की भयावह परिणति है, जिसने एक पूरे परिवार को निगल लिया। द्रौपदी और सुरेंद्र भले ही आज सलाखों के पीछे हैं, लेकिन पीड़ा ये है कि बदनामी और मानसिक पीड़ा से गुजर रहा ये परिवार उनके अवैध संबंधों की भेंट चढ़ गया।